आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शायद बहुत चिंतन करके हमारी बहू का ही नहीं, बाकी जितने भी सारे हमारी बहनें थीं सभी का सिंदूर उन्होंने उजाड़ दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंतन करके शायद ये नाम रखा कि अगर आपने हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का वो जो सुहाग का प्रतीक है, सौभाग्य का जो प्रतीक सिंदूर जो है अगर उजाड़ा है, तो हम आपको उजाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, उजाड़ देंगे। तो ये एक नाम दिया गया। और कल की जो घटना हुई सीज फायर वाली, तो हो सकता है कि नहीं अभी कुछ और सोचा जा रहा हो, इससे आगे की और भी कुछ स्थितियां बन रही हों और वैश्विक स्तर के मामले होते हैं। मैंने कहा कि नहीं, हम लोगों के आम जनमानस के समझ और विवेक से ऊपर के हैं। हमें भरोसा ये रखना चाहिए कि आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी इसमें और भी कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। धैर्य रखना चाहिए। आधिकारिक सूचना जिसे कहते हैं वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। ये चीज तो देखिए, जब हम आते हैं ऑन पेपर, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा, मंथन होगा, सरकार विचार करेगी और जो भी योग्यता है उसकी, उच्च शिक्षा है उसकी बहू की, तो उस हिसाब से उसे अगर कुछ नौकरी दी जाएगी तो अच्छा रहेगा। जी देखिए, शहीद के दर्जे का मांग हमारे परिवार ने, हमारी बहू ने, हमारे भाई साहब ने करी है और मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लेंगी कि अगर आपके सामने कोई AK-47 लिए खड़ा हो और आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो आपको निर्भीक होकर जवाब देना चाहिए कि हम हिंदू हैं। हमारे बच्चे ने निर्भीक होकर, निडर होकर ये कहा। वो आज के युवाओं के लिए, हिंदू धर्म के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमेशा रहेगा। तो हमारा यही कहना है कि नहीं, हम शहीद का दर्जा देकर हमें उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि या सम्मान जरूर करना चाहिए। सरकार से हमारी मांग है और मुझे विश्वास है कि सरकार ये हमारी मांग बहुत जल्द पूरा करेगी। भारत की सेना का शौर्य पराक्रम अभी हम नहीं देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद से सभी ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। और सेना का जो, भारतीय सेना का जो भविष्य है ना, उसका जो ध्वज पताका है वो हमेशा से लहराती रही, विजय पताका। और भारतीय सेना के प्रति तो हमारा परिवार या देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। हम तभी चैन की नींद सोते हैं जब भारतीय सेना का जवान सीमा में रात दिन खड़े होकर हमारी सुरक्षा करता है। तो वो तो कृतज्ञता है, उसका तो हम कभी कोई उपकार भूल ही नहीं सकते हैं। तो भारतीय सेना की शौर्य गाथा हमेशा से गाई गई है और आगे भी गाई जाएगी। विश्व नहीं, पूरा ब्रह्मांड उस गाथा को हमेशा नमन करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टीवी। पहलगाम हमले के बाद 10-15 दिन लोग सोचते रहे आखिर क्या होगा। प्रतिशोध की जो आग थी वो धधक रही थी लोगों के दिलों में। उसके बाद एक सिंदूर ऑपरेशन होता है, इसके बाद देश को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सुकून मिलता है तो उस परिवार को, उस 26 परिवारों को, जिनका एक एक दिन एक साल के कहीं ना कहीं बराबर था। कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पे हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। पूरा कानपुर ही नहीं, पूरा देश आज शुभम द्विवेदी सबके दिलों में बसते हैं। पूरे हिंदुस्तान ने मान लिया है कि शुभम द्विवेदी किसी शहीद से कम नहीं है इस देश के लिए।